Pollution from sponge iron industry has always been a cause of concern. In other parts of the world, sponge iron is produced in smokeless, gas-based plants which are less polluting. In India, 80% of sponge iron factories are coal-based, with toxic emissions that cause dangerous levels of pollution. फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्री है, इनमें से हेवी मेटल्स बाहर निकल आते हैं। तांबे है या उस प्रकार के क्रोमियम है जिसका आपका गाड़ी पर सफ़ेद चमका हुआ जैसे दिखाई देता है, वो क्रोमियम है या कैडमियम है। ये बहुत जहरीली हैं और उनमें कई सारे हेवी मेटल्स जो हैं वो कैंसर कॉजिंग हैं। An input of 350 tons of raw material will produce 100 tons of sponge iron and 250 tons of waste material every day. The solid wastes of the factory containing toxic materials are dumped on roadsides, in agricultural fields and on the banks of rivers. ये डस्ट को उनके लिए फेंकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ये लोग क्या करता है, रोड का साइड में पूरा इलाका में फेंकते जा रहा है। जहाँ पर ये लोग रात को फेंकता है, दिन को नहीं फेंकता है, इसलिए कि दिन को फेंकने से जो ज़मीन मालिक है वो विरोध करता है। जो भी धूल डंप किया जाता है उड़ता जाएगा। जैसा हवा का रफ्तार बढ़ती है फिर वो उड़ता जाएगा और उसके वजह से फिर लोगों के स्वास्थ्य पर चोट ज़रूर लगेगा। In some places, it is dumped directly into the river. हाथ मन में कुछ घाव हुई है, क्या चीज के हुई है? गैस के चलते पहले तो नहीं हुआ था, खाने खाने से हुआ थे। गोर में हो खुद लगे रे हो, हाथ खुद लगे बाथे हो, एक खाए के लेन हो तकलीफ हो लेकिन साबुन मानी थी हुई जा लुगा सफा कारण होले तो साबुन भी गया हो तो टिड़ी भी रहेला।
पानी में प्रदूषण लोगों को समझ में आता है, वायु प्रदूषण लोगों को तुरंत समझ में नहीं आता। भारत में वायु प्रदूषण के वजह से करीब 2 लाख लोग हर साल मर रहे हैं और कम से कम 2.5 करोड़ लोग उसके वजह से बीमार पड़ रहे हैं। Main emissions that pollute the air are carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, and particles of heavy metals like cadmium, lead, zinc, mercury, manganese, nickel, chromium, and arsenic. ये RSPM या SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल या जो हम इनहेल करते हैं, दे आर नोन एज रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल। सो दे आर बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और ये जो कोयला है उन फैक्ट्रियों की चिमनियों में उड़ता है। 1952 में एक लंदन डिज़ास्टर हुआ था। इतनी ठंड पड़ी कि लोगों ने खूब चिमनियाँ जलाईं, खूब कोयला जला लंदन में, और ठंड की वजह से टेम्परेचर इन्वर्शन बोलते हैं। जब ठंड होती है और ह्यूमिडिटी होती है तो ये कण ऊपर नहीं उठ सकते, तो ये जो हवा है ये ऊपर नहीं उठ पाई, और जब उससे ह्यूमिडिटी मिली तो दैट बिकेम नाइट्रिक एसिड और ये लोगों के फेफड़ों में गया। This is not London, but Rajgangpur of the Sundargarh district. Similar smog is seen during winter in Raipur. But are the people aware that such a tragedy could occur here also? Agriculture within a radius of 5 to 10 kilometers of the factory is severely affected due to soil and water pollution. काना लॉस होउछे, काना फायदा होउछे कि काना तमे पाई पारु छो फैक्ट्री नु? चाष रे लॉस होउछे, चाषबास रे लॉस होई छै। चाषबास रे देखि सब पूरा कला हो जाय छै पासे। जिस टाइम से फैक्ट्री अभी जो शुरू हुआ है उस टाइम से ज़मीन भी टाइट हो जा रहा है और फल उल ठीक नहीं होता है। कैसा कैसा ठीक नहीं होता है, क्या होता है? मतलब ये धुआं के चलते काला हो जा रहा है। धान में जो ये होता है वो भी काला है, उसका चावल भी मतलब काला है, तो आदमी भी इसको खाने के लिए मुश्किल है। खाइक पियक में हम डास गिरा थे, उठे बैठे नहाए कोनो सुविधा ना थे। एखन इखान तो बहुरा में और यहाँ के गारू बछरू सब मरा थे। गरु कैसे मरा थे? इसने घास में डस्ट गिर के डस्ट के खाए के घास के खाए के वहाँ तो डस्ट को भरा लागे। घरे करके गो छेरी बकरी मर गेल। छेगरी तो नहीं मर है जे गेरू हमार छोट मन कर 2 ठू मरलक, हमार गोटेक मरलक और दू मन का भी सब कार मरलक है सब ई रौद महीना। आपका घर से कितने बैल मर गया? 2 बैल, जैसा कि 1 साल में उसको नहीं जोते थे, उसके बाद में वो मर गया। कुछ धूला का चलते कुछ हो गया होगा। जहाँ हम गाएंगे बोलते थे उसमें वो लोग बोला कि डस्ट में देंगे, बोला इस चलते हम लोग नहीं गाए।
तो डस्ट में भी तो काम मिलता, पैसा मिलता ना। एक बार इधर पैसा मिलेगा, एक बार उधर फेंक देगा। कैसे? डॉक्टर को नहीं देगा। अरे मिल जाएगा हड़िया, चल रफाल। एक दिन थोड़ा बहुत खांस हुआ, उसके बाद में मुंह से ब्लड निकलने लगा। मुंह से ब्लड निकलते निकलते फिर और आगे शरीर दरमियान होते चला गया। तो डॉक्टर क्या बोला? बोला वही प्रदूषण की वजह से ये सब ऐसा रोग सृष्टि हो रहे हैं। नोनी तोर के कहिया से बेमार थरला? 3 महीना लिखा गया। 3 महीना लगे। 3 महीना काल शुरू होला? खोखे शुरू कर लगा, ऊपर खोखे से छाती ठुई, यहाँ से दर्द निकले कि खोखा रहे बहुत जोर में आदमी मतलब बैठ जाते रहे, चले के कर मुश्किल रहे। फैक्ट्री बट से कोनो एकर मदद देवत है? कुछ नहीं देख तो के का हुआ थे कहला खान मुके पूछला है खान में कहला यहाँ बहुत दर्द हुआ थे तो के ऑपरेशन करे पड़ी। एकदम पूरा काला रहे, एकदम पूरा काला, यही बाड़का निकलक, इतना बड़ा निकलक, पेट में फट दिए पेट। कहला कि तोहरे डस्ट में कमात रहा है मुके कहला तो हमार प्रदीप बाबू चाहे के हो उके सब बताए पड़ेगी। प्रदीप बाबू ये सब कहला कि नहीं तुम लोग को डस्ट में नहीं हुआ है, तुम लोग हंडिया दारू पी के ये हुआ है। कल फैक्ट्री वाला कुछ मदद नहीं करें? कोनो मदद नहीं करना है। दी रहे 5000 उकार पैसा कट दिलक प्रदीप बाबू, लेकिन मैं बहुत भी खर्चा कर लिया। 35,000 एकदम नेट केस लगल। ये डस्ट नहीं जमेला लीवर में और लंग्स में, ये एक्सीडेंटल डिजीज के जिसके कारण सिलिकोसिस, मतलब कि जैसे टीबी दम्मा आजमा के मतलब कि ये हो जाएगा क्यूरेबल के डिजीज तो, लेकिन ये एक्सीडेंट ही गई है मोर लंग्स में। एक मतलब कि मेडिसिन लिखे ये श्वास टाइप के मतलब कि सांस लेके बहुत दिक्कत करेला और चेस्ट पेन करेल, ओकर साथ में माझे माझे खून टुपा टुपा गिरेला। The particles of lead and mercury affect the brains of the children. Particles of mercury cause wounds in kidneys and damage the digestive system. These heavy metals also lead to skin irritation and diseases. Sulfur dioxide and nitrogen oxide cause cough, bronchitis, asthma, eye inflammation and throat irritation, which can lead to silicosis and cancer. साइक्लोन्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइक्लोन्स जो हैं वो फाइन डस्ट तो कैच करता ही नहीं है। बैग फिल्टर्स में होता क्या है कि छेद पड़ जाते हैं कुछ देर बाद, और अमूमन इंडस्ट्री वाले वो बैग फिल्टर्स को तुरंत रिप्लेस नहीं करते हैं। ईएसपी को चलाने में उनको काफ़ी खर्च आता है, इसलिए ईएसपी वो बंद कर देते हैं। और ये सब जानते हैं कि ईएसपीज जो हैं मध्यम और लघु उद्योग वाले या तो नहीं लगा सकते हैं, ना तो अगर लगाते हैं तो भी वो ठीक ढंग से चलाते नहीं। According to the law, the distance between a village and the factory should be at least 1 kilometer. But factories are built adjacent to residential areas. There should be a distance of 5 kilometers between two major sponge iron factories. In Shiltara, 10 kilometers from Raipur, there are more than 30 factories concentrated in one location. Concerned people from all walks of life came out on the roads to make the people aware of this alarming situation. झारखंड में इन स्पंज आयरन कारखाने जो जहरीली हवा और धूल फैला रहे हैं, लोगों को बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, घर घर में सांस की बीमारियां हो रही हैं। इनको बचाना है। अगर झारखंडियों को अपना अस्तित्व बचाना है तो झारखंडियों को इसके खिलाफ लड़ना होगा। There is a pollution control board, but people call it Pay and Pollute Board.
This quick rate of return is the biggest attraction for entrepreneurs, which has led to the mushrooming of this industry. These areas are the internal colonies in India, the fourth world, mostly inhabited by the Adivasis, open to plunder by the powerful. Dr. Ram Dayal Munda, former Vice Chancellor of Ranchi University, who has been working on these issues for years, visited the villages affected by the sponge iron factories. हाँ एक है इधर डाउन तरफ है। और सीधे ही धुआं उठ रहा है। हाँ इसी गांव का नाम बगड़े का है। वो सब पहले जब कारखाना बैठा है तो सब बताए पहले कि यहाँ पर कारखाना होगा, सभी का भलाई होगा और पोल्यूशन के बारे जो है वहाँ पर वो हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। वहाँ अभी जैसे वहाँ पर ESP भी लगा हुआ है, उसको रात को ठीक तरह से वो सब चलाते नहीं हैं ताकि रात को थोड़ा काला धुआं जो है वो ज़्यादातर निकलता है। ये देखिए सर, ये वाला जो पत्ता है, ये पत्ता है, ये सब ऐसा हो जाए। ये देखिए पूरा देखिए कितना कचरा है, पूरा इसमें से देखिए रहता है मूला का पेड़, लेकिन इसमें पूरा देखिए काला निकल रहा है, कुछ होवे नहीं कर रहा है। इसको खाएगा आदमी, क्या खाएगा? कंधा लगना चाहिए ना, कंधा है ये नहीं है। देखने से लगता है कि जो नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, नेचुरल माने स्वाभाविक ढंग से, एकदम डिफॉर्म्ड ग्रोथ, स्मूथ है नहीं, ये सब टेक्सचर से ही मालूम होता है। ये जो पानी दिख रहा है ना सर, ये पूरा इसमें देखिए कितना पूरा काला गंदा पड़ा हुआ है। इसमें आदमी, इसमें हम लोग नहाते हैं, इसी में बैला पानी पीता है। और ये एक तालाब को भी फैक्ट्री वाला लेने खोज रहा था। ये पानी के ऊपर देखिए पूरा छन्ने बैठा हुआ है, पूरा एकदम उसका ऊपर देखिए कोयला गुंडा पूरा डस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से लेके पूरा देखिए तालाब के अंदर में कहीं भी देखेंगे तो पूरा काला डस्ट ही पड़ रहा है। लुगा ही सफा कराते सुखाते होले ही ओहे काला बैठा थे। दिल बिल देखो पानी को टाइम को लेता है, फैक्ट्री में रखता है पानी को साफ हो। अभी कैसे धान चावल होता है, अभी नहीं होता है। ये देखा तो ये कोयला पहला केंदू ही जहाँ तहाँ बच्चा लोग ही खाता है, हम ही टुकी टुकी लगता है और खाते हैं। अभी कहाँ? कितना आप लोग इसके साथ लड़ाई करने गए, बोला? हाँ, कितना दफे बोला है, कितना दफे मीटिंग हुआ। ये इलाका घिर गया है, जिससे अभिमन्यु के वध के लिए जिस तरह से चक्रव्यूह के बीच में उसको डाल दिया गया था, उसी तरह उड़ीसा उस मल्टीनेशनल के चक्रव्यूह में खड़ा है, निरस्त्र खड़ा है, कोई हथियार नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि जिन कानूनों से झारखंड की जमीन बची हुई है, उसी कानून से यहाँ की जमीन बची रहनी चाहिए। जमीन को बचाने का कानून तो 1908 में बना। आंध्र में एक कानून बना, समता जजमेंट बोलते हैं, वहां उसके चलते जमीन बची हुई है आदिवासी इलाके की। उस कानून के बारे में उड़ीसा वाला सरकार बोलता है कि ना ये अप्लाई नहीं होगा इधर। ये तो
हमको तो बेवकूफ बनाता है ना उड़ीसा वाला सरकार। सुप्रीम कोर्ट से बाहर तो उड़ीसा नहीं है, इसको आपको समझना होगा। विकास हम क्यों नहीं चाहेंगे? विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन उस विकास के क्रम में हमको उजाड़ने वाला विकास हमको स्वीकार्य नहीं है। बिजली बननी है तो हमारे घर में भी बिजली आए, रोड बनना है तो हमारा गांव भी रोड से इंक्लूडेड हो, उसमें सम्मिलित हो। Ravaging these regions in the name of development is nothing new. Starting with the British rule, this phenomenon continues unabated in independent India. जब हम लोग छोटे थे, राउरकेला स्टील प्लांट का शुरुआत हुआ 1954। उस समय हम लोग सुनते थे कि तुम लोग स्कूल में हो, अभी पढ़ो लिखो, तुम लोग बहुत अच्छा नौकरी पाओगे फैक्ट्रीज में। उस समय में हमारे सीधे साधे पूर्वजों ने इस सरकार का वित्तीय चाल को समझ नहीं पाया। उसका नतीजा यही हुआ, मंदिरा डैम और राउरकेला स्टील प्लांट का जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं उनको ऐसे फेंक दिया गया जहाँ ना पानी का सुविधा था, ना रहने का सुविधा था, छोड़ दिया जंगल में, कैसे जानवरों को जैसे छोड़ दिया था। अभी तक 54 से आप गिन लीजिए कितना साल हुआ। जब राउरकेला की ज़मीन के बारे में मुझे कुछ डिसीजंस लेने थे, तब मैंने देखा कि जो वादे 1950 में हुई थी वो वैसे की वैसे रह गए। आदिवासियों के लिए विस्थापित जो हुए उनको अब तक ज़मीन का पर्चा नहीं मिला। 2005 में तब मैंने उनको पहली बार पट्टा दिया। अब सोचिए कैसे सरकार किस गति में काम करती है। In 1996, PESA was enacted to protect and empower Adivasi communities. Consent of the village assembly is mandatory to start any developmental activity in the scheduled areas. तम संविधान परिवर्तन हैला हेथिरे मत पंचायत राज दे तो सही कानून कोनी दे दी छी। हमारा धरती माता का लुटाई हो रहा है, बेनामी से जमीन खरीद बिक्री हो रहा है, आईन और कानून कुछ भी हो आदिवासी के नाम ही खरीदा जा रहा है। उसका हम लोग दलबंदी करके जुलूस निकाल करके कलेक्टर महोदय के पास जाने से भैया तुम लोग के लिए पैसा कानून जो हम लोग का एक मेरुदंड है, जो ताकत है, उसको कलेक्टर साहब बोलता है कि तुम लोग को मालूम नहीं है कि पैसा क्या होता है। ये कानून उड़ीसा में तुम्हारे लिए लागू हुआ ही नहीं है। Today, the government forces its agenda of anti-people development in these regions through terror tactics. The brutal murder of 12 people in Kalinganagar in January 2006 is shocking evidence of the government's developmental terrorism. People are resisting these attacks. पाइको आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष चाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति गौड़ पाइको आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष चाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति ये डंगर आमर साथी ये करूची आम उन्नति ये डंगर आमर साथी ये करूची आम उन्नति धरित्री माता को हाथ जड़ी करी करिबा मातृ भक्ति रे भाई डंगर छाड़ीबा नाही ए जमी छाड़ीबा नाही ए गारू उठीबा नाही ए जमी छाड़ीबा नाही रे भाई डंगर छाड़ीबा नाही ए जमी छाड़ीबा नाही ए गारू उठीबा नाही ए जमी छाड़ीबा नाही रे भाई डंगर छाड़ीबा नाही ए जमी छाड़ीबा नाही। हम लोग सारे लोग 10 करोड़ आदिवासी लोग होंगे। पिछले 50 वर्षों में 100-200,000 करते करते करीब 2 करोड़ अभी घर द्वार छोड़ करके रोड में निकला।
एक जिला में एक ही किस्म का स्पंज आयरन का कारखाना 37 कारखाना खुला है, तो आदमी कहाँ जाए? कहने का मतलब पूरी नस्ल, पूरा समुदाय, पूरी पहचान ही हम लोगों की खत्म होने वाली है। Vested interests in the government are laying out the red carpet for the private sector. To prove its democratic credentials, the government puts up the facade of public hearings. किसके खाते में जाएगा ये इंडेग्रो की क्षमता विस्तार के लिए लोक सुनवाई है। इस क्षमता विस्तार में स्पंज आयरन की 3 इकाइयाँ लगना है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट 455 करोड़ है। ये फैक्ट्री का विस्तार आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसकी मौखिक और लिखित सहमति या आपत्ति कि किस टेक्निकल पॉइंट्स पर आप इस फैक्ट्री को नहीं चाहते, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्यों आए हो? कोयला के मना करवा लगे छो हमें। कोयला सब गोते उड़ू छे, हमें खाई पी ना पाबा, रोही ना पाबा, काथला पानी थी कोयला केन के गला छिड़ा पड़ा थे रोंची जो छे कोयला। आप चाहते हो कि ये बंद हो जाए? हाँ, बंद हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है? आपत्ति दर्ज कराने आए। किसके बारे में आपत्ति दर्ज? ये फैक्ट्री के बारे में, एग्रो इंडे। इससे क्या समस्या होती है? इससे प्रदूषण, माने यहाँ के जो गरीब दुखी है ना, वो 9 महीने तक जंगलों से अपन जीविकोपार्जन करते हैं। The police force, bureaucrats and paid agents from the public are the actors who stage the show. कुछ लोग चाहते हैं कि हुल्लड़ हो जाए, खास तौर से कंपनी के उसके दलाल की कम से कम आपत्तियां आए। जो पहले जन सुनवाई हुआ था उसका आज तक क्या हुआ? जो भी आपत्तियां उस समय भी आई थी 8,000 10,000, पूरा बंडल मैंने गाड़ी में रख के भेजा था। लोहा खा के भैया कोई जिंदा नहीं रहेगा, लोहा खा के कोई जिंदा नहीं रहेगा, अन्न खा के जीना पड़ेगा। लेकिन आज किसान लाचार है, किस लिए कि अंग्रेज के जमानों से जो कानून किसान के प्रति चालू है वही आज भी चालू है, जो कि अन्न उपजाने वाला और सारा संसार का पेट भरने वाला किसान आज लाचार है। दलालों को, फैक्ट्री के दलालों को। As the agitation against these plants increases, the government mobilizes all its forces to suppress people's voices. विगत 8 महीना 9 महीने से 2005 सितंबर महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पॉल्यूशन को लेकर आंदोलन किए थे, हम लोग का 5 दफा दाबी लेकर आंदोलन किए थे, जिसके चलते हम लोग 127 आदमी जेल गए। अभी तक 9 आदमी हम लोग का बंदी। अभी तक प्रशासन का नींद नहीं टूटा है और लोग हम लोग से कोई बात करने के लिए नहीं चाहता है। Understanding the sinister design behind the public hearings, people have started resisting them. आपकी क्या तकलीफ है, लेकिन आप नाम बता के एक साइन करके बोलिए, जो हम भी बोलेंगे ना।
बहुत दुख सही लो बहुत दुख हम दुख कहीं सुनी रहा हम पब्लिक हियरिंग किछि दरकार नहीं आपण जाय कि खेत रे पसी करी देखन तू सागो भाजी कि एमति धोई के जेते धोइले भी धोउ हे नै सेटा देखन तू सब का है कोन तो हमें लेखि के पठेबा मैडम केते थोर लेके दिखाई छी देखो धान तो देखो मैडम कुंदली कुंदली गुतारा जगह में देई पारिमु नै ऊपर से तमे देबो जमीन हमें नहीं पारिमु लेकिन देई पारिमु नै हम जान दे देम और हमको पब्लिक हियरिंग दरकार नहीं किसी दरकार नहीं बहुत थैंक यू कभी भी इस किस्म में मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है तो जो भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल ड्रॉ प्रोसीडिंग्स Strike when the iron is hot. The people in Chauranga village resisted the powers that be. Their strike did cool down the chimneys of the sponge iron factory.